चलो फ्रेंड, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस। तो इसके लिए हम जिस मेथड का यूज करेंगे उस मेथड का नाम है पैरालैक्स मेथड। ठीक है, पैरालैक्स मेथड। अब देखो, ये मेथड बेसिकली है क्या, इसको हम इनडायरेक्ट मेथड बोलते हैं। अगर मान लो जब जो आप स्केल यूज करते हो, स्केल अगर आपको मान लो 10 सेंटीमीटर मेजर करना हो, अब सिंपली क्या करोगे, स्केल लगा के मेजर कर लेते हो, तो उस मेथड को आप डायरेक्ट मेथड बोलते हो। देखो, वर्नियर कैलिपर्स हो गया, स्क्रू गेज हो गए, तुम्हारे जो ट्रिग्नोमेट्री में तुम हाइट एंड डिस्टेंस में जो स्टडी किए हो, वो सभी मेथड किस में आते हैं, डायरेक्ट में आते हैं। लेकिन जब डिस्टेंस बहुत दूर हो, जैसे मान लो अर्थ से सन के बीच का डिस्टेंस, अर्थ से मून के बीच का डिस्टेंस, अब ये डिस्टेंस क्या हो जाते हैं, काफी दूर हो जाते हैं। तो ऐसे डिस्टेंस के लिए हम जिस मेथड का यूज करते हैं उस मेथड का नाम है पैरालैक्स मेथड, और इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड। राइट। अब चलो समझते हैं बेसिकली ये मेथड है क्या। देखो, अभी करना आपको क्या है, एक एक्सपेरिमेंट करना है आपको। देखो, बोर्ड पे हमने एक बना लिया डॉट, राइट। अब एक डॉट बना लो। अब इस तरीके से देखो, मार्कर या अपनी पेंसिल तुम ले लो, इसको लगाकर इसके सेंटर को मैच करो इस तरीके से, और अपने आंख से इसको देखो, राइट। अब ये वाला आंख हमने बंद किया, अभी क्या करो, इस आंख को अब बंद कर लो। अब देखोगे कि डिस्टेंस क्या हो रहा है, शिफ्ट हो जा रहा होगा, ऐसे हो रहा होगा। पहले मान लो तुम्हारा आंख इधर से ऐसे इसको देख रहा है, जब इस वाले आंख को तुमने बंद किया तो ऐसा था, इसको खोला, इसको बंद किया, तो इस तरीके से शिफ्ट कर जाएगा, ये आप देख सकते हो। और ये जो शिफ्ट करता है इसको तुम क्या बोलते हो, बेस बोला जाता है। और जो एंगल बनता है थीटा, इसको हम बोलते हैं पैरालैक्स एंगल बोलते हैं। ठीक है, मान लो इस पॉइंट और इस पॉइंट, इसको हमने ए बोल देते हैं और बी, ये तुम्हारा यस, इसके बीच का डिस्टेंस मान लो कितना है, डी। अब हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मान लो जो बेस है इसको तुम बी बोल दो, इसका डिस्टेंस क्या है, बी है, राइट। अच्छा देखो, हमको लिखना है इस तरीके से, थीटा, आप जानते हो थीटा एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, थीटा इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। अब ऐसा तो आप लिख तो पाओगे नहीं, क्यों, क्योंकि इधर देखो एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। हम बात करते हैं, एक देखो एक सर्कल है, इसका सेंटर बना लो आप। देखो इस सेंटर हो पे एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है। अभी आपको करना क्या, इस एंगल को तुम छोटा करते जाओ, छोटा करते जाओ। देखो, जब एंगल तुम्हारा बहुत छोटा हो जाएगा तो ये जो लाइन दिख रहा है ये तुमको कर्व ना दिख कर कैसा दिखेगा, एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा। अब ऐसा दिख कब रहा है, जब तुम्हारा ये वाला एंगल क्या है, थीटा वेरी वेरी स्मॉल है। उस केस में जो ये तुम्हारा लेंथ जो आर्क है, इस रेडियस के कंपेयर में भी क्या है, काफी छोटा है। तो इधर से अगर देखो b बाई डी का अगर रेशियो आप लेते हो, अगर आप वेरी वेरी लेस देन 1, यानी इसका जो रेशियो आता है एक से काफी छोटा आता है, तो उस केस में जो ये एंगल बनता है थीटा, वो बहुत ही छोटा बनता है। ठीक है, अब इधर से तुम लिख सकते हो दिस थीटा इक्वल टू बी बाई डी। अब ये b क्या होगा, b तुम्हारा आर्क बन जाएगा। अब ये b जो तुम्हारा आर्क बनेगा ऐसे सर्कल का जिसका सेंटर क्या हो, यस। ठीक है, अब सपोज हमको अर्थ से मून का डिस्टेंस निकालना है, और इस तरीके से क्वेश्चन मान लो दे दिया है। देखो, ये तुम्हारा मून है, और तुम जिस पॉइंट से देख रहे हो, पॉइंट ए और बी, ठीक है, ये अर्थ के जो डायमीटर पॉइंट ए और बी से तुम देख रहे हो, मान लो इनके बीच का जो डिस्टेंस दिया है, मान लो ऐसे दे दिया हो 1.276 इंटू 10⁻⁷ मीटर, सपोज ये दिया है, राइट। और एंगल जो थीटा दिया है, सपोज इसकी वैल्यू दिया 1 डिग्री 54 मिनट दिया हो। अब आपसे पूछ क्या रहा है, ये दिस अर्थ और मून के बीच का दिस डिस्टेंस डी। तो इसके लिए देखो, सबसे पहले आपको करना क्या है, ये एंगल जो आप यूज करोगे, ये एंगल तुम्हारा रेडियन में होना चाहिए, डिग्री में नहीं रखोगे। ठीक है, अब रेडियन में आपका कैसे कन्वर्ट करते हो, देखो अगर आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो देखो डिग्री से रेडियन में जाना है,
डिग्री से रेडियन में। अब देखो अगर तुम 360 डिग्री चलते हो तो कितना पाई रेडियन चलोगे, 2 पाई रेडियन एंगल मूव करोगे। तो अगर 1 डिग्री पे जाते हो तो देखो 2 पाई अपान 360 रेडियन, काट दो 180 मिलेगा, यानी पाई बाई 180 रेडियन कितने डिग्री में, 1 डिग्री में। अगर x डिग्री को तुमको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में, तो तुमको x डिग्री में मल्टीप्लाई किससे करना होगा, पाई बाई 180। ये तुमको क्या दे देगा, रेडियन दे देगा। इस रिजल्ट को आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा एक बात और है, देखो 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 60 मिनट होता है। ओके, इसको भी तुम याद रखो। या तो आप 1 मिनट निकालोगे तो 1 मिनट में कितने आएंगे, 1/60 डिग्री आ जाएगा, राइट। तो इस क्वेश्चन के लिए 1 डिग्री 54 मिनट को फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो चलो कर लेते हैं इसको। देखो 1 डिग्री 54 मिनट है, तो इसको क्या लिख सकते हो, 1 डिग्री प्लस 54 मिनट। अब 1 डिग्री को भी 1 ही डिग्री रहने दो। 1 मिनट, देखो 1 मिनट में कितने होंगे, 1/60 डिग्री, तो 54 मिनट में 54/60 डिग्री। इसको जोड़ लो, 60 कितना हो जाएगा, 114/60 डिग्री। अगर इसको तुमको रेडियन में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करोगे, 114/60 इंटू क्या करोगे, पाई बाई 180। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो तुमको मिलेगा 3.32 इंटू 10⁻² रेडियन, राइट। अब हमको करना क्या है, सिंपली इस फार्मूले को यूज करो। थीटा इक्वल टू क्या निकलेगा, बी बाई डी। जो बी तुम्हारा है क्वेश्चन में कितना दिया, 1.276 इंटू 10⁻7। हमको फाइंड क्या करना है, डी, यानी अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस कितना है, यही फाइंड करना है। अब जो थीटा की वैल्यू कितनी निकाले हो, 3.32 इंटू 10⁻²। बताओ डी की वैल्यू कितनी होगी, 1.276 इंटू 10⁻7 अपान कितना होगा, 3.32 इंटू 10⁻²। ठीक है। अब इसको अब कैलकुलेट कर लो तो नियर अबाउट आएंगे 3.84 इंटू 10⁸ मीटर। ये आपका क्या है, अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हमने क्या सीखा, अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करने हो, मून से लेकर मान लो अर्थ का है निकालना हो, यानी किसी भी अगर प्लेनेट की तुम बात करते हो, प्लेनेट की डिस्टेंस की बात करते हो जो काफी ज्यादा होता है, अब उसके डिस्टेंस को हम स्केल से तो मेजर कर नहीं सकते हैं, सदियां बीत जाएगा, ठीक है, जो कि पॉसिबल भी नहीं है। तो इसके लिए हम जिस मेथड का यूज करते हैं उस मेथड का नाम क्या है, पैरालॉक्स मेथड। फार्मूला हमको यूज क्या करना है, थीटा इक्वल टू दिस आर्क बाई रेडियस, और एल बाई आर की जो वैल्यू होनी चाहिए वेरी वेरी लेस देन 1 होना चाहिए, ये कंडीशन है। और जो एंगल थीटा है ये तुमको रेडियन में लेना है, ठीक है। बहुत ज्यादा स्मार्ट नहीं बनना है कि थीटा डिग्री में दिया हो तुम डिग्री में ही चाप दिए, ऐसा काम नहीं करना है। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।